एक छोटे गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बिल्कुल ही अकेली थी। उस बुढ़िया का कोई भी नहीं था। वो बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। बुढ़िया रोज जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट बड़ी ही मुश्किल से भर पाती थी। उस बुढ़िया का एक पड़ोसी था सरजू। सरजू ने एक गाय पाल रखी थी, जिसका सरजू बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। यहाँ तक कि उसे खाने के लिए चारा भी बड़ी ही मुश्किल से देता था। एक दिन की बात है। इस गाय का मैं क्या करूं? ये गाय दूध वूध तो देती है नहीं, बस सारा दिन चारा ही खाती रहती है। इस गाय को कोई खरीदेगा भी तो नहीं, जिसे बेचकर मैं दूसरी नई गाय खरीद लाऊं। सरजू गाय को खाने के लिए चारा तो देता नहीं था, उल्टा उसे मारता और रहता। ये सब बुढ़िया रोज अपने घर से देखा करती। बुढ़िया को उस गाय पर बड़ी दया आती थी। कैसा नास पिटा इंसान है जो गौ माता को मारता रहता है। ऐसे आदमी को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पाप लगेगा इसे, पाप। जब देखो बेचारी गाय को मारता ही रहता है। एक दिन की बात है। बुढ़िया सरजू के घर के आगे से जा रही थी, तभी उसे गाय के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो रुक जाती है और वो सरजू के आंगन में झांक कर देखती है। लगता है गाय बहुत भूखी है, तभी इतने जोर जोर से शोर मचा रही है। ये सरजू खुद तो अपना पेट भर लेगा और घूमने निकल जाएगा, लेकिन बेचारी बेजुबान गाय के ऊपर इसे जरा भी दया नहीं आती। फिर बुढ़िया कहीं से गाय के लिए चारा लेकर आती है और सरजू के आंगन में जाकर गाय को चारा खिलाने लगती है और उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरती है। चारा खाकर गाय का शोर मचाना बंद हो जाता है। गौ माता, तुझे भूख लगी थी ना? चारा खिलाकर बुढ़िया जैसे ही जाने लगती है तो गौ माता बुढ़िया की साड़ी मुंह में दबा लेती है। गौ माता, अब मुझे जाना होगा। अगर सरजू ने मुझे तेरे साथ देख लिया ना तो सोचेगा मैं गाय चुराने आई हूँ। इससे पहले कि सरजू आए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बुढ़िया को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है। और फिर जैसे ही रात होती है, बुढ़िया बेचारी गाय के बारे में सोच सोच कर बड़ी परेशान हो रही थी। फिर पता नहीं कब उस बुढ़िया को नींद आ जाती है और अगली सुबह फिर जैसे ही सुबह होती है, बुढ़िया सीधे सरजू के पास जाती है और उससे कहती है, क्या तू मुझे अपनी गाय बेचेगा? सरजू गाय के बेचने की बात सुनकर अंदर ही अंदर खुश होने लगता है। आज तो लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। क्या हुआ सरजू, तू किस सोच में पड़ गया? बता, तू मुझे अपनी गाय बेचेगा? हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, ये ले अपने पैसे और गाय मुझे दे। एक बात समझ में नहीं आई अम्मा, तुम इस बूढ़ी गाय का करोगी क्या? तुझे तेरी गाय के पैसे मिल गए ना, बस। बुढ़िया सरजू के हाथ में पैसे पकड़ाकर उससे गाय लेकर अपने घर आ जाती है और गाय को अपने आंगन में एक खूंटे से बांध देती है और उसे हरा हरा चारा खिलाती है और बड़े प्यार से गाय को निहारती है, जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो। और फिर जैसे ही रात होती है, बुढ़िया गाय के आगे चारा डालकर सोने चली जाती है और अगली सुबह बुढ़िया सवेरे जल्दी जल्दी उठकर गाय का गोबर उठाती और फिर गाय के नीचे से साफ सफाई करके उसे नहलाती धुलाती है और फिर उसे खाने के लिए चारा देती है। ले गौ माता, चारा खा। बुढ़िया गाय को अपने हाथों से चारा खिलाती है। बुढ़िया के पास खुद के लिए खाने को होता या ना होता, पर वो गाय के लिए हमेशा समय से चारा खिलाती और उसकी खूब सेवा करती। वो गाय को जरा भी तकलीफ नहीं होने देती। बुढ़िया रोज रात को सोने से पहले उसे चारा देना नहीं भूलती थी। गाय भी बुढ़िया से बड़ी खुश होती। बुढ़िया की गाय अब पहले से ठीक हो चुकी थी। एक रात बुढ़िया गाय को चारा देकर सोने चली जाती है और जब वो सुबह उठती है और गाय के पास जाती है तो बुढ़िया के तो होश उड़ जाते हैं। ये क्या? गाय ने सोने का गोबर किया? क्योंकि वो गाय कोई मामूली गाय नहीं थी, एक जादुई गाय थी जो सोने का गोबर देती थी। फिर वो बुढ़िया चुपचाप गाय के नीचे से सारा सोने का गोबर उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। अरे वाह, गौ माता ने मुझे सोने का गोबर दिया, इससे तो मैं गौ माता के लिए और भी चारा खरीद सकूंगी। फिर वो बुढ़िया सोने का गोबर बाजार में बेचकर गाय के लिए एक सुंदर घंटी खरीदती है और अपने और गाय के लिए बहुत सारा खाना खरीदती है। फिर बुढ़िया अपनी गाय को भी बढ़िया चारा खिलाती और खुद भी पेट भर खाना खाती है। भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद इस लाचार बेसहारा बुढ़िया की मदद करने के लिए। फिर जैसे ही शाम होती है, बुढ़िया हमेशा की तरह गाय को चारा देकर सोने चली जाती है और जैसे ही सुबह होती है, बुढ़िया जल्दी उठकर गाय के पास जाती है तो देखती है,
अरे ये क्या, गौ माता सोने का गोबर दे रही है। मैं इसे टोकरी में भर लेती हूँ और जल्दी से अंदर कमरे में ले जाती हूँ। फिर बुढ़िया गाय के नीचे से सारा सोने का गोबर एक टोकरे में भर कर कमरे में ले जाती है। ये गौ माता तो मेरे लिए वरदान है, वरदान। मैं इसे कल सुबह ही बाजार में बेच आऊंगी। फिर वो बुढ़िया उस गोबर को बाजार में ले जाकर बेच आती है और उन पैसों से अपने लिए बढ़िया सा घर और अपनी सुख सुविधाओं का सामान खरीदती है। अब बुढ़िया को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब बुढ़िया धीरे धीरे बहुत अमीर हो गई थी। अब तो बुढ़िया एक बहुत ही बड़े आलीशान घर में रहने लगी थी। उसके पास नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। बुढ़िया ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। बुढ़िया को अमीर होता देख सरजू सोच में पड़ जाता है। समझ में नहीं आता, ये बुढ़िया इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई, जैसे इसके हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया हो। पता तो लगाना पड़ेगा, आखिर ये बुढ़िया इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई। फिर सरजू पता लगाने के लिए बुढ़िया के आंगन में पेड़ के पीछे छिपकर रात होने का इंतजार करने लगता है। फिर जैसे ही सुबह होने वाली होती है तो सरजू देखता है कि गाय सोने का गोबर दे रही है। ये देख सरजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे दादा रे दादा, ये गाय तो सोने का गोबर दे रही है। अच्छा, तो अब समझ आया ये बुढ़िया इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई। गाय को सोने का गोबर देते देख सरजू सोचने लगता है। इस बुढ़िया के उठने से पहले मैं गाय के नीचे से सारे का सारा सोने का गोबर उठाकर घर ले जाता हूँ, बुढ़िया को पता भी नहीं चलेगा। फिर जैसे ही सरजू गाय के नीचे से गोबर उठाने लगता है तो गाय एक जोर की लात सरजू को मारती है और मन ही मन कहती है, गोबर लेगा, तेरे तो नसीब में गोबर ही गोबर है। सरजू गाय के नीचे से सोने का गोबर उठाने की लाख कोशिश करता है पर वो सोने का गोबर नहीं उठा पाता। इतने में ही बुढ़िया को आता देख सरजू छिप जाता है। बुढ़िया गाय के नीचे से बड़े आराम से सारा सोने का गोबर उठाकर अंदर कमरे में ले जाती है। अरे, इस गाय ने तो इस बुढ़िया को कुछ कहा भी नहीं। अगर मैं इस गाय का सोने का गोबर नहीं ले सकता तो इस बुढ़िया को भी नहीं लेने दूंगा। और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है सरजू सरपंच के पास पहुंच जाता है और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय है के बारे में सरपंच को बताता है। क्या गाय सोने का गोबर देती है? ऐसा कैसे हो सकता है? सरपंच जी, मेरी बात का यकीन करो, मैंने खुद अपनी आँखों से गाय को सोने का गोबर देते हुए देखा है। सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में सुनकर अब तो सरपंच के मन में भी लालच आ जाता है और वो बुढ़िया से गाय लेने के बारे में सोचने लगता है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम मुझे अभी के अभी उस बुढ़िया के पास ले चलो। बूढ़ी अम्मा, मुझे तुम्हारी गाय खरीदनी है। ये सुनकर तो बुढ़िया के पैरों से जमीन खिसक जाती है, पर मुझे अपनी गाय नहीं बेचनी। सरपंच बुढ़िया के हाथ में बहुत सारे पैसों की थैली पकड़ाकर उससे जबरदस्ती गाय खरीदकर अपने घर ले जाता है और उसे अपने कमरे में बांध देता है। ये देख सरपंच की पत्नी सरपंच से पूछती है, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस गाय को आपने हमारे कमरे में क्यों बांध रखा है? अरे भगवान, ये कोई मामूली गाय नहीं है, सोने का गोबर देने वाली गाय है। भला गाय भी सोने का गोबर देती है? मुझे तो तुम्हारी बात पर जरा भी यकीन नहीं है। जब ये गाय सुबह सोने का गोबर करेगी तब तो यकीन करोगी। उधर बेचारी बुढ़िया अपनी गाय को याद कर कर के रोए जा रही थी। मेरी गाय, हाय रे मेरी गाय, मैं मेरी गाय के बिना कैसे रहूंगी? वो ही तो मेरे जीने का एक सहारा थी। बुढ़िया गाय को याद करके सो जाती है। उधर सरपंच की खुशी का ठिकाना नहीं था। सरपंच गाय को खूब सारा चारा खिलाता है जिससे कि गाय खूब सारा सोने का गोबर दे सके। फिर थोड़ी ही देर बाद सरपंच और उसकी पत्नी सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है सरपंच की पत्नी सरपंच को उठाते हुए कहती है, ए जी उठो ना, देखो ना कितनी बदबू आ रही है, जैसे गाय ने गोबर कर रखा हो। ये क्या गोबर? गाय ने तो सोने का गोबर दिया ही नहीं।
सरपंच सरजू की खूब धुलाई करता है और वापस गाय बुढ़िया को दे आता है। बुढ़िया गाय को वापस पाकर बड़ी खुश होती है और उसके गले लग जाती है।